हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारा चैप्टर चल रहा था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, तो इसके बारे में हमने अब तक क्या पढ़ा था? हमने सरफेस एरिया और वॉल्यूम पढ़ी थी, क्यूब के बारे में, क्यूबॉइड के बारे में, उनका सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, उसके बारे में पढ़ा था अब तक। नेक्स्ट अब हमारे पास फिगर आती है वो सिलेंडर। अब जो सिलेंडर है ये किस टाइप की फिगर होती है आपकी? देखो, सिलेंडर आपकी कुछ इस टाइप की फिगर होती है जिसका एक बॉटम एरिया होता है, एक टॉप एरिया होता है, और इन दोनों एरियाज़ के ऊपर आपके पास क्या होते हैं? दो सर्कल होते हैं। ठीक है, ये सर्कल हो गया तो ये क्या होगी? सर्कल की ये रेडियस हो गई। नेक्स्ट ये सर्कल है तो इसकी भी ये रेडियस हो गई, अगर दोनों सर्कल सेम रेडियस के हैं यहाँ पर। नेक्स्ट जो ये दोनों रेडियसेस हैं इनके बीच का जो डिफरेंस है आपके पास, यानी यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो आपकी डिस्टेंस है वो आपकी हो जाती है हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो यहाँ पर जो सर्कल होगा आपके पास, एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है, और साथ में क्या आपके पास ये हाइट है। तो इससे रिलेटेड अब सबसे पहले तो आपके जैसे उसमें पढ़ा था लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, यही पढ़ा था। तो इसके अंदर हमारे लेटरल सरफेस एरिया है, उसकी जगह आता है कर्व्ड सरफेस एरिया। ये सिलेंडर कोई फिगर है आपकी, वहाँ पर हमने क्या पढ़ा? लेटरल सरफेस एरिया। यहाँ पर आता है आपका कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि ये कर्व है आपकी और इनका हमें एरिया बताना चाहिए। आपका क्या हो जाता है? कर्व्ड सरफेस एरिया। और जो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया है वो किसके इक्वल होगा? ये आपका एरिया है वो इसके इक्वल होगा 2πr/h। ये आपका जो सिलेंडर है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, जहाँ पर r है वो क्या है आपके पास? रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि जो ये आपकी क्रॉस सेक्शन इसकी रेडियस है, और h है वो आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पर? हाइट ऑफ सिलेंडर। ये आपका जो सिलेंडर है इसकी हाइट होती है, यानी कि इन दोनों रेडियस के बीच की डिस्टेंस हो जाती है आपकी, क्या कहलाती है? वो हाइट है। अब नेक्स्ट आपने एक चीज़ देखी, यहाँ पर है 2π। ठीक है, पाई है, इसका मतलब क्या है? पाई आपकी यहाँ पर कोई कांस्टेंट वैल्यू है, और जिसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है? जो आपका पाई है ये होता है 22/7। ठीक है, ये आपकी जो पाई है उसकी वैल्यू होती है। या कुछ क्वेश्चंस में आपको पाई की वैल्यू ऑलरेडी गिवन होगी कि आपको क्या यूज़ करनी है, तो वैसे ही जो पाई है हम इसकी एक सेकंड वैल्यू और यूज़ करते हैं, वो होती है 3.14। तो ये आपके पाई है उसकी दो वैल्यूज़ होती है जो आपको क्वेश्चन में पुट करके यहाँ पर सोल्व करना होता है। आपको अगर क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है तो आप पाई की वैल्यू ये लेके चलना 22/7। लेकिन अगर ऑलरेडी मेंशन कर दिया आपके पास कि आपको 3.14 पाई की वैल्यू लेके चलनी है, तो वहाँ पर आपको वैल्यू यही पुट करके क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट अब इसके अंदर हमारे पास आता है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो आपको जैसे बताया गया था कर्व्ड लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? आपका कोई रूम है उसके 4 वॉल्स का एरिया कर्व्ड लेटरल सरफेस एरिया। तो ऐसे जो कर्व्ड सरफेस एरिया वो क्या है आपका? इस क्रॉस सेक्शन का जो यहाँ से लेकर इस सर्कल्स को हटा के जो एरिया है वो है। अब नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास आता है टोटल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया है ये क्या होता है आपका? ये कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ दिस टू सर्कल्स, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टू सर्कल्स। अब एक सर्कल के एरिया क्या होता है आपके पास? πr²। तो दो सर्कल हो गए, तो सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 2πr/h, और इसका क्या हो जाएगा? 2πr², क्योंकि हम इस सर्कल और इस सर्कल दोनों का एरिया लेके चल रहे हैं। कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा? 2πr × r+h। तो ये आपका जो कर्व्ड लेटरल टोटल सरफेस एरिया है ये होता है सिलेंडर का। नेक्स्ट अब सिलेंडर है तो इसकी वॉल्यूम भी होगी कुछ। तो जो वॉल्यूम है आपकी सिलेंडर की वो किसके इक्वल होती है? आपने जैसे पढ़ा भी होता है कि वॉल्यूम क्या होती है? जितनी अमाउंट किसी मैटर की हम इसके अंदर रख सकते हैं वो क्या हो जाती है? इसकी वॉल्यूम हो जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे तो सिलेंडर होगा, इसकी वॉल्यूम क्या होगी? वॉल्यूम ऑफ
सिलेंडर, ये आपकी होती है पाई आर स्क्वायर एच। तो जो आपका सिलेंडर होगा उसकी जो वॉल्यूम होगी वो कितनी हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर एच। और यहाँ से हम देख सकते हैं किसके इक्वल है, पाई आर स्क्वायर क्या है आपका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ बॉटम सर्कल। तो यहाँ पर इसको ये लिख सकते हैं, एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई बाई हाइट। ये आपकी क्या हो जाएगी, इसमें वॉल्यूम हो जाएगी। अब इनसे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब सिलेंडर है आपके पास, इसमें दो टाइप के सिलेंडर आते हैं। एक तो आपके पास सिलेंडर आता है वॉल्यूम मटेरियल ऑफ ए होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर क्या होता है, कोई खाली सिलेंडर है वो होलो सिलेंडर होता है। जैसे कि ये तो आपका सिलेंडर है। अब एक टर्म और यूज़ होती है इसमें होलो सिलेंडर, वो क्या होती है देखो, अब आपको मान लो फाइंड आउट करनी है वॉल्यूम ऑफ मटेरियल ऑफ ए होलो सिलेंडर। यानी कि कोई होलो सिलेंडर है और उसमें आपकी जो उसका मटेरियल यूज हो सिलेंडर को बनाने के लिए, उसकी वॉल्यूम क्या होगी आपको ये बताना है। तो देखो क्या होगा, ये हमारे पास ये जो होलो सिलेंडर है ये कुछ इस टाइप का सिलेंडर होगा, ठीक है। एक सिलेंडर ये, और हम देखते हैं कि सिलेंडर में क्या होता है, एक तो हमारी इनर जो रेडियस है या इनर जो आपकी सरफेस बच गया वो, और एक बाहर की साइड जैसे हमने क्यूबॉइड में किया था कि मटेरियल किस चीज़ से बना हुआ है उसके लिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट आपका जो सिलेंडर होता है वो कुछ इस टाइप का भी होता है। ठीक है, ये आपका कोई सिलेंडर हो गया जो होलो सिलेंडर है, और यहाँ से क्या है ये खाली है। तो चीज़ें क्या गिवन है, ये आपके पास रेडियस गिवन है आर हो गई, और जो ये बड़ा वाला सर्कल है सेंटर तो इसका भी यही है, और इसकी रेडियस गिवन है कैपिटल आर, और जो हाइट है दोनों की वो आपके पास गिवन है एच। और आपको क्या बताना है, जो ये मटेरियल यूज हुआ है ना यहाँ पर इसको सिलेंडर को बनाने के लिए, आपको इस मटेरियल की वॉल्यूम बतानी है। जो ये मटेरियल होगा इसकी वॉल्यूम क्या होगी, तो इसमें भी जो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड किसके इक्वल हो, क्या बताया था आपको कि अगर हम इनर वॉल्यूम निकाल ले और ये बाहर वाली वॉल्यूम निकाले, दोनों को माइनस कर दे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास सिर्फ ये वॉल्यूम बचेगी जो इन दोनों के बीच में रह गई। यानी कि जो मटेरियल यूज हुआ है उसकी वॉल्यूम बचेगी। तो ये हमारे किसके हो जाएगा इक्वल, वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इंटरनल सिलेंडर। तो आपको जो मटेरियल यूज हुआ इसको बनाने के लिए उसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इंटरनल सिलेंडर। अब यहाँ से हम इसको फाइंड आउट करते थे किसके इक्वल हो जाएगा, जो एक्सटर्नल सिलेंडर है उसमें रेडियस क्या है कैपिटल आर और हाइट क्या आपकी एच। तो इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर एच माइनस इंटरनल क्या है उसकी रेडियस कितनी है स्मॉल आर और हाइट भी कितनी है एच। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, पाई और एच। तो पाई और एच कॉमन लेने के बाद ये क्या बन गया आपका, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो जो आपका मटेरियल यूज होगा इसमें उसकी वॉल्यूम क्या होगी आपकी, पाई एच इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड हो किसके इक्वल होगी, पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और इसको और छोटे से करना चाहो तो जैसे कि हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी किसके इक्वल होती है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी।
तो यहाँ पर इसको हम अगर अप्लाई करेंगे इसमें, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आर माइनस आर इंटू आर प्लस आर। तो जो आपकी वॉल्यूम है वो किसके इक्वल आ जाएगी, अब यहाँ से पाई एच आर माइनस आर इंटू आर प्लस आर। तो ये आपकी वॉल्यूम हो जाएगी जो हमारे इसमें मटेरियल यूज़ होगा उसकी। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है वो करते हैं। देखो सबसे पहले तो कर्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया के ऊपर है। जैसे आपको गिवन है द रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर। सिलेंडर है उसकी रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर और राइट सर्कुलर सिलेंडर है। इसको क्यों कहते हैं, देखो क्योंकि ये हमारा सिलेंडर हो गया, ये इसका क्रॉस सेक्शन है, ये क्या है इसकी रेडियस है, और जो यहाँ से क्या होती है आपकी हाइट होती है। तो जो ये हाइट है वो आपकी क्या बनाती है, रेडियस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाती है, इसलिए इसको हम कहते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। क्यों राइट, इसलिए क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री एंगल है। सर्कुलर क्यों, यहाँ पर सर्कल्स की फॉर्म में है और ये सिलेंडर है, इसलिए इसको नाम देते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। नेक्स्ट आपको दे रखा रेडियस है सिलेंडर की वो है 7 सेंटीमीटर और हाइट है वो दे रखी 20 सेंटीमीटर। हाइट है वो आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर और आपको फाइंड करना है कर्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। और क्वेश्चन में गिवन है जो पाई है उसकी वैल्यू आप यूज करोगे 22/7। ठीक है, अगर आपको गिवन है तो आप यूज कर लेना, अगर नहीं है तो भी आपको पता है, बताया था जैसे पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 होती है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। किसके इक्वल था वो 2πr/h। तो वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। आर कितना है 7 सेंटीमीटर और जो हाइट है वो कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। 7 से 7 कैंसिल, 40 इंटू 22 इज इक्वल टू 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो आपका जो कर्ड सरफेस एरिया होगा वो क्या हो जाएगा 880 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया है ये किसके इक्वल होता है आपका, जैसे बताया था कर्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ 2 सर्कल्स, यानी कि फॉर्मूला क्या लिखा था इसमें 2πr इंटू आर प्लस एच। तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस कितनी है 7 और यहाँ पर क्या हो जाए 7 प्लस 27 to 7 कैंसिल, 44 इंटू 27 और इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1188 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। और यहाँ पर अगर वॉल्यूम फाइंड आउट करनी हो आपको तो वो किसकी इक्वल होती है πr² h। पाई की वैल्यू कितनी 22/7, आर कितना है 7 और आर का स्क्वायर 7 इंटू 7 मल्टीप्लाई बाई 20 और यहाँ पर जो है वो क्या आ जाएगा 22 इंटू 140 और इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3080। तो ये आपकी जो है सेंटीमीटर क्यूब ये इसकी में वॉल्यूम आ जाएगी। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है वो है इसमें देखो क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए होलो सिलेंडर ओपन एट बोथ हैंड्स। यानी कि एक होलो सिलेंडर है आपके पास, ठीक है, और ये ओपन है बोथ हैंड्स के पास।
एक होलो सिलेंडर है, दोनों एंड से क्या है वो ओपन है, और साथ में क्या दे रखा है इसका, हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना। लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, लेंथ है यानी कि क्या है इसकी हाइट, लेंथ आपको गिवन है 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 10 सेंटीमीटर एंड थिकनेस 2 सेंटीमीटर। डायमीटर है वो क्या दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और थिकनेस है वो आपको गिवन है इसमें 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि आपके पास सिलेंडर है, ये कोई होलो सिलेंडर। ठीक है, नेक्स्ट इसके ऊपर एक सिलेंडर और होगा आपके पास ऐसा ही, जिसकी रेडियस क्या होगी इस वाले से बड़ी होगी। अब आपको ये दे रखा है कि जो सिलेंडर है उसका डायमीटर तो 10 सेंटीमीटर है, यानी कि जो बाहर वाला सिलेंडर होगा ये, और डायमीटर क्या होता है रेडियस का डबल, तो इसकी रेडियस है वो कितनी हो जाएगी आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि जो रेडियस है वो आपकी क्या हो जाती है डायमीटर की हाफ, यानी रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2, और ये क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो जो आपका ये सिलेंडर होगा इसमें जो डायमीटर गिवन है ये आपको बड़े वाला डायमीटर गिवन है, इसके जो डायमीटर है रेडियस क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, और साथ में ये कह रहा है जो इसकी थिकनेस है वो कितनी है 2 सेंटीमीटर। अब थिकनेस 2 सेंटीमीटर है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये मटेरियल है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी थिकनेस है 2 सेंटीमीटर हो गई। तो जो इनर सर्कल है उसकी रेडियस क्या हो जाएगी, यानी कि जो इनर सर्कल है उसकी रेडियस क्या हो जाएगी, क्या होती है ये आउटर सर्कल, भाई आउटर सर्कल की रेडियस है वो, उसमें से अगर ये थिकनेस माइनस कर देंगे क्या बच जाएगी, सिर्फ इनर सर्कल की रेडियस माइनस थिकनेस हो जाएगा ये आपका। तो आउटर सर्कल की रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर, माइनस थिकनेस कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, तो क्या आ गया ये 3 सेंटीमीटर। तो जो इनर सर्कल है आपका उसकी रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर हो गई ये। अब आपको क्या बताना है इसमें, आपको आउटर कर्ड सरफेस एरिया इनर कर्ड सरफेस एरिया निकाल कर यानी का टोटल सरफेस एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम इसमें क्या करते हैं आउटर कर्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, आउटर कर्ड सरफेस एरिया कैसे क्या हो जाएगा इसका इज 2 पाई आर एच, आर क्या लेंगे कैपिटल, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू यहाँ पाई रहने दो क्योंकि आगे क्वेश्चंस में हम एक जगह पुट कर लेंगे इसको। आर की वैल्यू कितनी है 5 और हाइट है वो कितनी गिवन है 12, तो ये कितना हो जाएगा 120 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जो आपका आउटर सिलेंडर है ये इसका कर्ड सरफेस एरिया कितना आ गया 120 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो इनर सर्कल होगा उसका इनर कर्ड सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर एच। हम जो कैपिटल आर है वो जो बड़े वाला सर्कल उसकी रेडियस लेते हैं, स्मॉल आर है वो छोटे वाला सर्कल है उसकी रेडियस लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू पाई इंटू रेडियस कितनी है आपकी 3 इंटू 12, तो ये कितना आ जाएगा 72 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर आपको आउटर कर्ड सरफेस एरिया भी मिल गया, इनर कर्ड सरफेस एरिया भी मिल गया, चाहिए क्या आपको टोटल कर्ड सरफेस एरिया। अब जो टोटल कर्ड सरफेस एरिया है वो क्या होता है, सॉरी टोटल सरफेस एरिया क्या बताया गया था उसमें, जो इनका कर्ड सरफेस एरिया है वो, और उसमें हम दोनों सर्कल्स का एरिया क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा आउटर कर्ड सरफेस एरिया प्लस इनर कर्ड सरफेस एरिया प्लस 2 टाइम्स एरिया ऑफ बेस ऑफ द रिंग, यानी कि क्या हो जाएगा आउटर कर्ड सरफेस एरिया प्लस इनर कर्ड सरफेस एरिया प्लस 2 टाइम एरिया ऑफ सर्कुलर
रिंग, यानी कि 2 टाइम इनका एरिया हम क्या कर दे, ऐड कर दे। तो जो ये है आपके पास, ये कितना आ जाएगा, हमने क्या फाइंड आउट किया था, 120 पाई, नेक्स्ट क्या था 72 पाई, और आगे जो हम करेंगे एरिया ऑफ बेस ऑफ द रिंग, ये कितना होता है पाई आर स्क्वेयर। तो जो आर है आपकी वो कितनी हो जाएगी इसके अंदर, 2 टाइम्स ऑफ दिस, ठीक है। तो यहाँ से हम करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद ये कितना आ जाएगा, 120 पाई प्लस 72 पाई प्लस 32 पाई। तो ये आपके क्या आ जाएंगे इनके अंदर, एक्सटर्नल कर्ड सरफेस एरिया, आउटर कर्ड सरफेस एरिया, और जो आपकी रिंग्स है उन दोनों का एरिया 32 पाई के इक्वल आएगा। और इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 224, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 224 पाई। तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया होगा, और इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 224 इंटू 32 मल्टीप्लाई बाई 22, तो ये आपका 704 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जो आपका सिलेंडर है उसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। नेक्स्ट अब आपके पास कुछ वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो देखो। जैसे आपको गिवन है रेडियस रेशियो हाइट इज इक्वल टू 5:7, यानी एक सिलेंडर गिवन है, उसके रेडियस और जो हाइट है उनका रेशियो कितना है आपके पास, 5:7। और रेशियो इसका मतलब क्या हुआ, इनमें से कोई एक ऐसा कॉमन फैक्टर है जिसको इनके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे रेशियोज के साथ, तो आपको क्या मिलेगी, ओरिजिनल क्वांटिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लेके चलते हैं, लेट रेडियस बी 5x, और x है वो हम क्या लेते हैं, x हमारा वो कॉमन फैक्टर है यहाँ पर जिसको 5 और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएंगी, ओरिजिनल रेडियस और ओरिजिनल हाइट मिल जाएगी। तो यहाँ पर रेडियस तो आपकी 5x हो गई, और जो आपकी हाइट है वो कितनी हो जाएगी, 7x हो गई ये दोनों चीज़ें। आगे कह रहा है ये, एंड इट्स वॉल्यूम इज़ 550 सेंटीमीटर क्यूब, और जो वॉल्यूम है वो गिवन है आपको 550 सेंटीमीटर क्यूब। और क्या बताना है, फाइंड इट्स रेडियस, आपको रेडियस फाइंड आउट करनी है और हाइट भी। और जो पाई है उसकी वैल्यू आपको गिवन है 22/7, ठीक है। अब कैसे सोल्व करेंगे इसको, देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या बताया था, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 22/7। अब जो आर है आपका, वो आर हमारे कितना हो जाएगा यहाँ से, 5x हो गया, 5x। तो यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आर की जगह 5x स्क्वायर, हाइट है ये कितनी है आपकी 7x, और ये क्वांटिटी किसके इक्वल आती है, 550 आ गई ये। अब आगे इसको सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो कितना हो जाएगा ये, 25x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7x इक्वल टू 550। यहाँ से ये 7 से 7 कैंसिल, तो 550 मल्टीप्लाई बाई 1/22। इस 22 को हम यहाँ ले जा क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तब 11 से काटेंगे तो 2, और ये 25 हो गया। अब यहाँ से 25 से 25 कैंसिल, अब ये कितना आ गया, एक्स क्यूब इक्वल टू 1, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 1 आ गई यहाँ से। अब अगर आपकी x की वैल्यू 1 आ गई तो जो रेडियस है वो हम क्या लेके चले थे यहाँ पर, 5x, तो जो रेडियस है वो क्या हो जाएगी, 5x, और ये क्या होगी 5 × 1, 5 सेंटीमीटर, ये आपकी रेडियस हो जाएगी। और जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी, 7x
यानी कि 7 सेंटीमीटर। तो ये आपकी हाइट हो गई और ये आपकी क्या होगी, इसमें रेडियस हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अब आप में और क्वेश्चन तो आपके सारे हो जाएंगे। क्वेश्चन है जो थोड़ा सा अलग टाइप का है इसमें, वो क्या है देखो। वो गिवन है ए वेल विद 10 मीटर इनसाइड डायमीटर। ये कोई कुआं खोद रहे हैं और कुआं क्या होता है आपका, सिलेंड्रिकल होता है नीचे तक और ऊपर से क्या हो जाता है, वो सर्कुलर होता है। तो कुआं खोदा है विद 10 मीटर इनसाइड डायमीटर। जो अंदर का डायमीटर है आपके पास वो कितना गिवन है इसमें, 10 मीटर। जो इनर डायमीटर है वो आपको गिवन है 10 मीटर। इनसाइड डायमीटर इज डग 14 मीटर डीप। ठीक है, उसको कितना डीप मतलब कितना डीप तक खोदा है, डेप्थ इज 14 मीटर। यानी कि कोई आपका कुआं है सर्कुलर टाइप में और नीचे सिलेंड्रिकल हो जाएगा, हाइट आ गई तो उसका डायमीटर है आपका वो तो है 10 मीटर। और डायमीटर अंदर की साइड आपको ने कितना गहरा खोद दिया, ये 14 मीटर तक उसकी डेप्थ कर दी, यानी कि इतना गहरा खोद दिया उसको। एंड अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज़ बीन स्प्रेड ऑल अराउंड टू ए विड्थ ऑफ 5 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट। यानी कि आगे क्या कह रहा है ये, इसमें से जितनी मिट्टी निकली थी, ठीक है, यानी कि अर्थ टेकन आउट फ्रॉम इट इज स्प्रेड ऑल अराउंड इट टू मेक ए एम्बैंकमेंट ऑफ विड्थ 5 मीटर। यानी कि यहाँ से हमने मिट्टी निकाली और उस मिट्टी को क्या किया है, यहाँ तक स्प्रेड कर दिया हमने चारों तरफ। और इस तरीके से स्प्रेड किया है कि जो ये हमारा एम्बैंकमेंट यानी चबूतरा टाइप है ये बने, ये कितना डिस्टेंस मतलब कितनी विड्थ होनी चाहिए उसकी, 5 मीटर विड्थ होनी चाहिए। फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। तो आपको ये बताना है कि जो एम्बैंकमेंट है इसकी हाइट कितनी बनेगी। यानी कि जो ये चबूतरा होगा आपको इसकी हाइट बतानी है। तो हम क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो हमने कुआं खोदा है ये इतनी डेप्थ के ऊपर, इसकी जो वॉल्यूम होगी वो कितनी होगी, जो हम मिट्टी निकालेंगे उसकी। ठीक है, तो वॉल्यूम आपकी क्या हो जाए, सिलेंड्रिकल है तो ये उसकी वॉल्यूम आ जाएगी। अब जो एम्बैंकमेंट बना रहे हैं हम, उसका हमें क्या चाहिए, एरिया चाहिए। और एरिया है वो किसके इक्वल हो जाएगा, देखो डायमीटर क्या आपका 10 मीटर, रेडियस क्या हो जाएगी यहाँ से 10/2 इक्वल टू 5 मीटर। यानी कि यहाँ से जो कुआं है इसकी रेडियस तो आपके पास 5 मीटर है। अब 5 मीटर चौड़ा हमने ये खोद दिया, यानी कि जो चबूतरा है 5 मीटर तक वो बना दिया। तो चबूतरा भी आपको सर्कुलर ही तो होगा ना, यहाँ पर एक इसी सेंटर के साथ वो क्या हो जाएगा, वो भी एक सर्कल फॉर्म करेगा। और आपको सिर्फ जो ये इनके बीच की वॉल्यूम है, हम ये देखेंगे कि यहाँ पर हमने कितनी वॉल्यूम मिट्टी डाली है और उसके बाद हमें पता चल जाए कितनी हाइट तक डली है। अब ये आपका 5 मीटर है और ये जो हमने विड्थ की है ये भी क्या की है 5 मीटर। तो इसकी जो रेडियस है वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 5 + 5 = 10 मीटर हो जाएगी। तो हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जो हमने मिट्टी डग की है उसकी वॉल्यूम कितनी है। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट, यानी कि मिट्टी खोदी है, कितनी हो जाएगी πr²h। और पाई की वैल्यू है वो हम यहाँ पर क्या लेके चलेंगे 22/7 ही लेके चलेंगे। तो ये कितनी हो जाएगी 22/7। आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 5, तो 5² और हाइट कितनी है 14। तो ये हो जाएगा 22 ×
25 इंटू 2 यानी 22 इंटू 50 तो जो हमने मिट्टी यहाँ से खोदी है वो हमारी किसके इक्वल आ जाएगी 1100 मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारी जो मिट्टी हमने अर्थ डग आउट की है उसके इक्वल हो जाएगी। अब नेक्स्ट हमें इसमें ये बताना है कि इसकी हाइट क्या होगी। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारी वॉल्यूम डग आउट है वो किसके इक्वल वॉल्यूम होगी, वो जहाँ पर ये मिट्टी बिछी हुई है कंप्लीट उस मिट्टी की वॉल्यूम होगी। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ एम्बैंकमेंट फाइंड आउट करते हैं कि जो चबूतरा बना है इसका एरिया क्या है। अब देखो ये चबूतरा बना है हमारे पास, ये नीचे तक तो गहरा है नहीं, है तो सर्कुलर ही, तो एरिया ऑफ एम्बैंकमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, एरिया ऑफ एम्बैंकमेंट इक्वल टू कैपिटल पाई आर स्क्वेयर माइनस स्मॉल आर स्क्वेयर इंटू पाई। यानी कि बाहर वाला एरिया माइनस अंदर वाला एरिया, तो आपके पास क्या बच जाएगा, सिर्फ इसके एरिया बच जाएगा। और ये किसके इक्वल आ जाएगा, बाहर वाली रेडियस कितनी है 10, तो पाई इंटू 10 स्क्वेयर माइनस अंदर वाली रेडियस कितनी है 5, पाई कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 100 माइनस 25 इक्वल टू 75 पाई। तो ये आपकी वो वॉल्यूम है जो यहाँ पर क्या है, सॉरी ये आपका एरिया है जो एम्बैंकमेंट है इसका। अब आपको हाइट फाइंड आउट करनी, तो आपकी हाइट क्या होगी भाई, वॉल्यूम है वो क्या होती है, एरिया मल्टीप्लाई बाई हाइट होती है। वॉल्यूम है वो क्या हो जाती है, एरिया मल्टीप्लाई बाई हाइट। और आपको हाइट फाइंड आउट करनी, तो आपकी हाइट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ जो मटेरियल है यहाँ पर उसकी, यानी कि जो अर्थ डग आउट की है उसकी वॉल्यूम, अर्थ डग आउट यानी जितनी मिट्टी खोदी है उसकी वॉल्यूम, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगी एरिया ऑफ एम्बैंकमेंट। जो एम्बैंकमेंट है उसका एरिया, इन दोनों को हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, और जो डिवाइड करेंगे तो आपका किसके इक्वल आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 1100 अपॉन एरिया कितना है आपका 75 इंटू पाई, और पाई की वैल्यू कितना हो जाएगी 22 इंटू 7। तो ये जो आपकी हाइट होगी एम्बैंकमेंट की वो कितनी हो जाएगी 14/3 मीटर। और इसको अगर आगे कन्वर्ट करना चाहो तो क्या हो जाएगी 4/2/3 मीटर। तो ये जो आपने अर्थ डग आउट की है उससे जो आपका एम्बैंकमेंट की हाइट बनेगी इसके इक्वल हो जाएगी। थैंक यू।